हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 7 पढ़ेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो ये होता क्या है? तो यहाँ पे हमने लिख रखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी स्लोली अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सो अब इसको हम लोग समझते हैं। तो इन्फिनिटी इसमें कह रहा है कि इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, जैसे कि ये सिस्टम चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई चार्ज क्यू नॉट है इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इसको जब हम इस सिस्टम चार्ज के नज़दीक ले जाने की कोशिश करेंगे तो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, तो इसको नज़दीक ले जाने के लिए हम लोग को एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, 1 सेकेंड, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इस पर ऐसे फोर्स लगाना है, इसको ऐसे ले जाना है वहाँ पे कि इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। ठीक है, तो जितना वर्क डन होगा इस चार्ज क्यू नॉट को इस यहाँ से इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी पे ले जाने में, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो जो वर्क डन हम लोग को लग रहा है चार्ज क्यू नॉट को, है ना, इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे ले जाने में, ठीक है, सच डैट कि इसका काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। इसका हम लोग थोड़ा डेरिवेशन का पार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चार्ज क्यू नॉट पे हम लोग, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, डब्ल्यू ई टी। तो डब्ल्यू ई टी क्या कहता है कि नेट वर्क डन बाई नेट फोर्सेस लाइक ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे दो ही फोर्स लग रहा है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। तो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है बाई डेफिनेशन, तो हमारा जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स होगा वो हमारा निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स है ये। इसको फिर से लिख लेते हैं एक बार। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन कर दिया हमने कि उतना एक्सटर्नल वर्क जितना हम लोग को इस चार्ज क्यू नॉट को इस पॉइंट पी तक लाने में लगेगा, लाइक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्यू नॉट से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सच दैट कि इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो रहना चाहिए। ठीक है, और जैसे हमने यहाँ पे वेट लगा के वर्क एनर्जी से लगा के हमने ये इक्वेशन प्राप्त कर लिया है कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम लोग अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले हम लिख रहे थे कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, ओके, सच डैट कि हमारा काइनेटिक एनर्जी रिमेन अनचेंज। तो इसको हमने वेट थ्योरम से हमने ये पता किया था कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज निगेटिव वर्क डन बाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यहाँ पे वेट लगा के, क्योंकि वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज शुड रिमेन चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो हमारा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बिकम्स निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को ऐसे भी लिख सकते हैं, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ब्रिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, ओके, सच दैट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स जीरो। ओके, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अगर पॉजिटिव में लिखना चाहे तो, वर्क डन बाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी। ओके, ये निगेटिव चार्ज फिर हट जाएगा, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसमें जस्ट हम इन्फिनिटी टू पी के जगह पे है ना पी टू इन्फिनिटी कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ब्रिंग द चार्ज क्यू नॉट और यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। ओके, तो हमारा ये सिस्टम ऑफ चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, और इस पॉइंट पी पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पता करना चाहते हैं, तो यहाँ इन्फिनिटी से चार्ज क्यू नॉट को हम लोग इस पॉइंट पी पे लाएंगे, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर कितना वर्क डन लगेगा, वर्क डन बाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो निकालना चाहते हैं हम लोग। ठीक है,
तो फोर्स लग रहा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला हमारा होता था क्यू नॉट, यहाँ पे जो चार्ज क्यू नॉट है, टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाई दिस सिस्टम ऑफ चार्ज। ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे इस चीज़, ठीक है। तो वर्क डन बाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ब्रिंग द चार्ज क्यू नॉट और यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, उसके लिए हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू नॉट टाइम्स ई। ओके, तो नेगेटिव और इन्फिनिटी टू पी रहेगा ही अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। ये डी आर, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर। और इस चीज़ को हम लोग को याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और आगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और जानेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग और गहराई से पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक। सबसे पहले इसका यूनिट के बारे में जानेंगे। तो ये क्या हो, वर्क डन अपन चार्ज था ना, तो वर्क डन का हमारा यूनिट क्या होता है, जूल, चार्ज का कूलम। तो ये इसका ऐसा यूनिट हो गया जूल पर कूलम, या फिर इसको हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा बात कि ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसको डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड काफ़ी है। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि ये हमारा जो वर्क डन है, ये हमारा वर्क डन अपन चार्ज ही तो होता है एक तरह से कहें तो वर्क डन भी हमारा निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और हमारा जो चार्ज है वो तो निगेटिव एंड पॉजिटिव हो ही सकता है। ओके, ऑल्सो हम लोग इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इन्फिनिटी पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।